ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम देख रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में हम प्रोटीन को देख रहे थे। तो प्रोटीन में हम पिछले लेक्चर्स में प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। आज उसी के आगे जो है अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे। अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक एवं शेयर करिएगा। ये केमिस्ट्री की हिंदी मीडियम की क्लास है जिसमें आप अपनी तैयारी जो है चाहे यूपी बोर्ड की कर रहे हो चाहे किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे चैनल से जुड़ करके आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। चलिए इसमें अगली जो है चतुर्थ संरचना देख लो। चौथा है चतुर्थ संरचना, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। चतुर्थ संरचना या क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, इसके बारे में बात करेंगे हम। अगर हम प्रोटीन की क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की बात करें चतुर्थ संरचना की, तो कुछ प्रोटीन के अणुओं में दो अथवा अधिक पॉलीपेप्टाइड उप इकाइयों के फलस्वरूप में पाए जाते हैं। यानी कुछ ऐसे भी होते हैं अणु जिसमें दो या दो से ज्यादा जो है पॉलीपेप्टाइड उप इकाइयों के जो है फल, जिससे उप इकाइयां जो होती हैं पॉलीपेप्टाइड की उसमें जुड़े हुए होते हैं। जैसे दो या दो से ज्यादा, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड की उप इकाइयों के फलस्वरूप पाए जाते हैं जिन्हें प्रोटोमर कहते हैं। और इन पॉलीपेप्टाइड की उप इकाइयां जो मिलकर बनाती हैं जिन्हें प्रोटोमर कहा जाता है। यह उप इकाइयां समान तथा भिन्न भी हो सकती है। यानी जो ये उप इकाइयां आपस में जुड़ी हुई होती है ये समान भी हो सकती है और भिन्न भी हो सकती है। जो असमान असहसंयोजी बंध H द्वारा जुड़ी होती है, यदि जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है, H बंध मतलब हाइड्रोजन बंध, जो असहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ी होती है, जैसे कहा गया हीमोग्लोबिन में, जैसे हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन में दो समान अल्फा श्रृंखला यानी दो समान अल्फा श्रृंखला तथा दो समान बीटा श्रृंखला उपस्थित होते हैं। यानी हीमोग्लोबिन के एक अणु में दो समान अल्फा श्रृंखला और दो समान बीटा श्रृंखला जो है उपस्थित होते हैं। तो यानी दो उप इकाइयां जो है आपस में मिल करके जुड़े हुए होते हैं, तो उसे हम चतुर्थ संरचना जो है प्रोटीन की कहा जाता है। समझ में आ गया होगा? अब इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पूछा जाता है, प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। हेडिंग बढ़ा लो। प्रोटीन के विकृतीकरण, प्रोटीनों के विकृतीकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रोटीनों के विकृतीकरण, देखिए पहले समझ लो प्रोटीन का विकृतीकरण होता क्या है। देखो प्रोटीन है तो प्रोटीन में या तो आप उसको गर्म करो, या तो कोई परबल अम्ल डाल दो, या परबल क्षार डाल दो, या कोई लवण डाल दो। इसको डालने पर प्रोटीन जो है बिगड़ जाता है। यानी इन सबको डालोगे तो प्रोटीन अवक्षेपित हो जाता है। जो प्रोटीन है आपका बना है वो अवक्षेप के रूप में आ जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। तो इस प्रकार से अम्ल क्षार या लवण डालने पर या उसको गर्म करने पर प्रोटीन का अवक्षेपित होना है प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। अरे अच्छा खासा प्रोटीन है उसमें आप कुछ कोई चीज डाल दिए जिससे वो अवक्षेपित हो गया तो बिगड़ नहीं गया भाई। अच्छा खासा प्रोटीन था उसमें डाल करके उसको प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर कर दिए तो वो प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। लिख लो। देखिए अगर आप प्रोटीन के विकृतीकरण की बात करें, देखो एग्जाम में पूछा गया, कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखना। कुछ है नहीं, बस जरा सा ध्यान रखोगे आ जाएगा। प्रोटीन जलीय विलयन में गर्म करने पर, यदि प्रोटीन को अगर हम जल में डाल दिया जाए जलीय विलयन में गर्म करने पर, या प्रबल अम्ल क्षार या लवण डालने पर अवक्षेपित हो जाते हैं। यानी जलीय विलयन में गर्म करो या प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार डालोगे तो ये अवक्षेपित हो जाते हैं और अवक्षेपित अवस्था में प्रोटीन विकृतीकृत प्रोटीन कहलाती है। यानी अगर ये अवक्षेपित हो जाते हैं तो प्रोटीन जो है विकृतीकृत प्रोटीन कहलाते हैं। तथा प्रोटीन का अनुत्क्रमणीय अवक्षेपण, यानी इस प्रकार प्रोटीन का अनुत्क्रमणीय अवक्षेपण, अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय दो बातें हैं। उत्क्रमणीय का मतलब होता है एक बार अवक्षेपित हुआ फिर भूल जाएगा। अनुत्क्रमणीय का मतलब ये हुआ कि एक बार अवक्षेपित हो गया अब दोबारा मिलेगा नहीं, दोबारा उसमें घुलेगा नहीं जहां से आया। तो वही कह रहा है अनुत्क्रमणीय अवक्षेपण उसका विकृतीकरण कहलाता है। एक बार बिगड़ गया तो बिगड़ गया, दोबारा उसको बनना नहीं। और विकृतीकरण से
प्रोटीन की शरीर क्रियात्मक सक्रियता नष्ट हो जाती है। यानी अगर प्रोटीन विकृतीकृत हो गया तो शरीर की जो क्रियात्मक सक्रियता है, आपके अंदर जो सक्रियता है वो नष्ट हो जाती है और प्रोटीन के विकृतीकरण से उनकी द्वितीयक और तृतीयक संरचनाओं की हानि होती है। यानी अगर प्रोटीन के विकृतीकरण की बात करें तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं और टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं, इन दोनों को बहुत ही हानि पहुंचाते हैं। परंतु विकृतीकरण से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना प्रभावित नहीं होती। इसको ध्यान रखना, प्रोटीन की जो प्राथमिक प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये प्रभावित नहीं होता है, लेकिन द्वितीयक और तृतीयक संरचना जो है प्रभावित होते हैं। तो ये तो थे प्रोटीन का विकृतीकरण। अब हम बात करेंगे प्रोटीन मिलता कहाँ। हेडिंग डाल लो, प्रोटीन के स्रोत। स्रोत पूछा जाता है, प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से। अगर आप प्रोटीन के स्रोत की बात करें तो प्रोटीन का स्रोत जो है, देखो प्रोटीन वनस्पतियों और जंतुओं दोनों में प्रचुरता में पाए जाते हैं। एक बात ध्यान रखना कि जंतुओं में भी प्रोटीन पाए जाते हैं और वनस्पतियों में भी, दोनों में खूब प्रोटीन पाए जाते हैं। और जंतु प्रोटीनों में प्रायः सभी आवश्यक अम्ल होते हैं। एक फायदा ये है, जंतु प्रोटीन जो होते हैं इनमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल समझ रहे हैं ना, जो 20 आवश्यक अमीनो अम्ल है, तो सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, अतः उन्हें प्रथम श्रेणी के प्रोटीन कहा जाता है। भाई जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं उन्हें प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहा जाता है। और वनस्पत प्रोटीनों में प्रायः सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित नहीं होते। जो वनस्पत प्रोटीन होते हैं इनमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित नहीं होते हैं, अतः वे द्वितीय श्रेणी के प्रोटीन कहलाते हैं। भाई जिनमें ज्यादा मिले वो पहले रहे प्रथम श्रेणी का, और जिनमें कम रहेगा वो द्वितीय श्रेणी का प्रोटीन कहा जाएगा। और ध्यान रखना, दूध पनीर, अब जैसे आप प्रथम श्रेणी वाला कौन कौन है, तो जैसे दूध हो गया, दूध खाना, पनीर, दही, दूध दही पनीर, तीन चीज तो यही होगा। दही के बाद मांस, अंडा, मछली, मांस, अंडा, मछली जंतु प्रोटीन के मुख्य स्रोत है। इतनी बात समझ में आ गई। जंतुओं में इसमें ज्यादा पाया जाता है। और दालें, अनाज, मटर, फली, मूंगफली और सोयाबीन वनस्पत प्रोटीन के मुख्य स्रोत है। और एक ध्यान रखना, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा जो है 43% होती है, यानी सबसे ज्यादा जो है सोयाबीन में पाया जाता है। समझ में आ गया? अब शाकाहारी हो कि मांसाहारी हो, भाई शाकाहारी अगर हो तो आप जैसे मांस, अंडा, मछली तीन चीज ना खाओ तो दूध, पनीर, दही यही खा काम चला सका। तो कहते नहीं कि जे शाकाहारी रहा था दूध खूब खाते, तो दूध खूब खाते तो उसमें फायदा लिए थे। भाई दूध है, दही है, पनीर है, ये भी आपके जो है प्रोटीन के स्रोत है। और दूसरा जो है दाल तो खावे करो, अनाज खाते हो, मटर है, मूंगफली है और फलीदार जो भी पौधे हैं, जिसे फली में है आपका सरसों आएगा, सरसों तेल होगा और भी मिल जाएंगे। तो ये सब आपके, जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन सब लोग खाते हैं, तो ये सब आपके जो है द्वितीय श्रेणी के प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन के प्रमुख स्रोत है। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोटीन का प्रमुख स्रोत कौन है, प्रथम श्रेणी वाला कौन है, द्वितीय श्रेणी वाला कौन है। हेडिंग डाल लो, प्रोटीनों का वर्गीकरण। प्रोटीनों का वर्गीकरण, वर्गीकरण। हम बात करेंगे प्रोटीनों के वर्गीकरण की। देखो अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन को दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है रेशेदार प्रोटीन, जिसे फाइबर्स प्रोटीन बोला जाता है, और दूसरा है गोलिकामय, या गोलिकामय कहो चाहे गोलाकार कहो, ये प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन बोला जाता है। तो ये दो प्रकार के हैं, दोनों के बारे में बात करेंगे। पहला है रेशेदार प्रोटीन, फाइबर्स प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन या इसे फाइबर प्रोटीन कहते हैं। अगर हम रेशेदार प्रोटीन की बात करें, ये कैसे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए रेशेदार प्रोटीन जल में आबिले होते हैं। पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना कि रेशेदार जो प्रोटीन होते हैं जल में आबिले होते हैं। इनके और लंबे धागे जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे होते हैं और धागे जैसे होते हैं, जो एक दूसरे से लिपट कर रेशे बनाते हैं और एक दूसरे से लिपट कर रेशे बनाते हैं।
इनके मध्य अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध बनते हैं, यानी इनके बीच बीच में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध H बॉन्ड जो है पाए जाते हैं। अंतराणुक बल अपेक्षाकृत प्रबल होते हैं। प्रबल का मतलब हुआ कि मजबूती के साथ बंधे हुए होते हैं। रेशेदार प्रोटीन जंतु ऊतकों का निर्माण का मुख्य कार्य करते हैं, यानी जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं ज्यादातर जंतु ऊतकों में पाए जाते हैं और उन्हीं में इनका निर्माण का कार्य करते हैं। ये प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलेंगे? देखो, त्वचा जो स्किन है वहां मिलेंगे, केस जो बाल है बालों में मिलेंगे, नख नाखून है, सींग, ऊन, और परों में केराटिन जो है, जैसे पर जो होते हैं ना, परों में केराटिन पाया जाता है, और कंडराओं में कोलेजन पाया जाता है, और अगर पेशियों में बात करोगे तो मायोसिन पाया जाता है, और सिल्क में जो है फाइब्रोइन बनाते हैं, यानी ये सब जो है इसका जो है निर्माण करते हैं। तो ये तो सब थे रेशेदार प्रोटीन कहलाते हैं।